नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस क्लास के माध्यम से बैंक में इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्लिश के शब्दों को समझेंगे और साथ ही साथ उनको पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। बैंकिंग के एक एक शब्द को आसान भाषा में समझते हैं। अकाउंट। अकाउंट अकाउंट का मतलब होता है खाता, यानी जब आप बैंक जाते हैं तो आप खाता खुलाने जाते हैं, यानी अकाउंट खुलाने जाते हैं। अगली मीनिंग है हमारी बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बैंक मैनेजर का मतलब होता है शाखा प्रबंधक, यानी जो सबसे मेन आदमी होता है बैंक का वो होता है हमारा बैंक मैनेजर यानी शाखा प्रबंधक। आगे चलते हैं। अमाउंट। अमाउंट अमाउंट का मतलब होता है रकम, यानी जो आपके पास पैसे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट यानी रकम। हमारी अगली मीनिंग है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी आपने पैसे जमा किए या निकाले, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आखिरी में लिखा है TIUN, और मैं आपको बता दूं कि TIUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं। अगली मीनिंग है हमारी इनकम। इनकम इनकम का मतलब होता है आय, यानी जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप बैंक जाएंगे, तभी आप खाता खुलवाएंगे। आगे वाली मीनिंग देखते हैं। डिपॉजिट। डिपॉजिट 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 का मतलब होता है जमा करना, यानी आपके पास कुछ पैसे हैं और आप बैंक गए, आपने अपने खाते में जमा किए या आपने किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा किए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? डिपॉजिट यानी जमा करना। हमारी अगली मीनिंग है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। हमारी बैंक में दो तरीके के खाते होते हैं, पहला होता है बचत खाता, दूसरा होता है चालू खाता। ये आम लोगों के लिए खाता होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। तो हमारी मीनिंग क्या है? सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। अगली मीनिंग है हमारी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट करंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता। ये जो हमारा खाता होता है ये कंपनियों के लिए खाता होता है, ये खाता आम लोगों के लिए नहीं होता, ये खाता किसी कंपनी के लिए होता है। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। अगली मीनिंग है हमारी मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर मनी ट्रांसफर मनी ट्रांसफर का मतलब होता है पैसे भेजना, यानी आप पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मनी ट्रांसफर यानी पैसे भेजना। अगली मीनिंग है हमारी अगली मीनिंग है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है आपने 2 लाख या 4 लाख की इकट्ठा रकम को कुछ समय के लिए बैंक में जमा कर दिया, जिसका ब्याज आपको बैंक देगी, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपने 3-4 साल के लिए जमा किया तो वो पैसा आप पहले नहीं निकाल पाओगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा। अगली मीनिंग है हमारी परसेंटेज। परसेंटेज 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 का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति 100 में। हमारी अगली मीनिंग है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, यानी आपको आपके खाते पे कितना ब्याज मिलेगा, यानी आपको कितना फायदा होगा। और जो हमारा ब्याज होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी जो आपको पहले साल में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो 1 साल के ऊपर का मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। एनुअली। एनुअली एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, यानी 1 साल। मैं आपको बता दूं कि जो बैंक का 1 साल होता है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। अगली मीनिंग है हमारी कैश। कैश कैश का मतलब नगद, यानी जो आपके पास पैसे आपके हाथ में होते हैं या बैंक कर्मचारी के हाथ में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश यानी नगद। अगली मीनिंग है पेमेंट। पेमेंट 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 का मतलब होता है भुगतान, यानी आपने पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिए या दे दिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेमेंट। अगली मीनिंग है हमारी कैशियर। कैशियर 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 का मतलब होता है पैसे जमा करने वाला, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग खजांची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खजांची। तो मीनिंग क्या हमारी? कैशियर, यानी जो व्यक्ति पैसे जमा करता है बैंक में उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैशियर, यानी ये बैंक का कर्मचारी होता है। आगे चलते हैं। क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जमा होना, यानी आपके खाते में कुछ रुपए जमा हुए, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिट। यानी आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि इतने रुपए आपके पास क्रेडिट हो गए, कहने का मतलब इतने रुपए आपके पास जमा हो गए। अगली मीनिंग है हमारी डेबिट।
डेबिट, डेबिट का मतलब होता है निकलना, यानी वही पैसे जब आपके खाते से निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट। तो क्रेडिट का मतलब जमा होना और डेबिट का मतलब निकलना। आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार कार्ड, यानी एक ऐसा कार्ड जब आप बैंक से लोन लेते हैं तब आपको बैंक ये कार्ड देती है, उस कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। अगली मीनिंग है हमारी डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब होता है निकास कार्ड, यानी जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं, यानी जो पैसे निकालने का काम करता है जो कार्ड हमारा, उसे क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड यानी निकास कार्ड। अगली मीनिंग है हमारी डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप का मतलब होता है जमा पर्ची, यानी जब आप पैसे जमा करते हैं तब आपको जो पर्ची मिलती है उस पर्ची को हम लोग क्या कहते हैं, डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप। अगली मीनिंग है हमारी काउंटर, काउंटर, काउंटर का मतलब होता है पटल, यानी जब भी आप बैंक जाते हो जो बैंक कर्मचारी होता है वो हमेशा आपको टहलाता है और कहता है इस काउंटर नंबर पे जाओ, उस काउंटर नंबर पे जाओ, तो काउंटर का मतलब होता है पटल। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, काउंटर यानी पटल। अब हमारी अगली मीनिंग है डिपॉजिटर, 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 डिपॉजिटर का मतलब होता है पैसे जमा करने वाला, यानी जो व्यक्ति पैसे जमा करता है हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, डिपॉजिटर यानी पैसे जमा करने वाला। हमारी अगली मीनिंग है लोन, लोन, लोन का मतलब होता है कर्ज, यानी आपने बैंक से पैसे उधार लिए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन। अगली मीनिंग है हमारी रेवेन्यू, यहाँ पे ट्रे लिख गया है जो कि गलत है, सही मीनिंग क्या होगी, रेवेन्यू, 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 रेवेन्यू का मतलब होता है आय या फायदा। आगे चलते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब फायदा, यानी आपने बैंक में पैसे जमा किए और आपको फायदा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अगली मीनिंग है हमारी एसेट, एसेट, एसेट का मतलब संपत्ति। हमारी अगली मीनिंग है इंस्टॉलमेंट, 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 इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, यानी जब आपको इकट्ठा कहीं पर भुगतान करना होता है, अगर आप वो नहीं कर पाते तो आप थोड़े थोड़े कर कर पैसे देते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। अगली मीनिंग है हमारी पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है योजना। आपको योजना के बारे में तो पता ही होगा कि योजना किसे कहते हैं, तो मीनिंग क्या बनी, पॉलिसी। हमारी अगली मीनिंग है लंच ब्रेक, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक का मतलब होता है भोजन अवकाश। जब भी आप बैंक जाते हैं तो जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो हमेशा आपसे बहाना बना देते हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद आइए, अभी क्या चल रहा है, लंच ब्रेक। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जो दूसरा शब्द है हमारा केवाईसी, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, यानी आप अपने कस्टमर को जानिए। तो ये थी हमारी सभी बैंक में इस्तेमाल होने वाली मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।